नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मानसून में आने वाली आपदाओं की जोधपुर में मानसून ने अपनी एक धमाकेदार एंट्री कर चुका है। लेकिन अगर बात की जाए तो अगर शुरुआती मानसून में जोधपुर की सड़कों का ये हाल है, 2 महीने तक मानसून में सड़कों की क्या स्थिति रहेगी। आज मैं जोधपुर के बनाड रोड पे खड़ी हूँ, जिसकी अगर बात करें तो हर मानसून में बनाड रोड की यही स्थिति दिखाई देती है। हर जगह सड़कें तालाब का रूप ले लेती है, नाले हैं जो देख ही चुके होंगे किस तरीके से पूरा जल भराव दिखाई देता है। ये इस साल की नहीं बल्कि हर साल की यही स्थिति है। क्षेत्रवासियों द्वारा शिकायतें भी दर्ज करवाई जाती है, लेकिन जिम्मेदार जो है उनके वादे हर बार खोखले नज़र आते हैं। हर बार वे वादे करते हैं, जायज़ा लेते हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ खोखले ही दिखते हैं। इनकी कभी शिकायत का निवारण नहीं नज़र आता है। क्षेत्रवासियों द्वारा कई ऐसी बरसाती मानसून में कई उन्हें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कई ऐसी राहगीरों को जिनमें आने जाने की परेशानियां होती है। अगर बात करें तो जोधपुर में पिछले 4 दिन से लगातार भारी वर्षा हो रही है, और जिसमें ये अभी पानी आपको कम नज़र आ रहा है। अगर 4 दिन पहले की बात की जाए तो ये पूरा ओवरफ्लो हो चुका था। ये एक सड़क दिखाई नहीं देती थी, बल्कि ये एक तालाब दिखाई देता था। ये सड़क मार्ग राजधानी जयपुर जाने का मार्ग है, लेकिन सुचारू मार्ग नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर राजधानी जाने का मार्ग की स्थिति ऐसी है तो आप सोच ही चुके होंगे जोधपुर में अन्य सड़कों की क्या हालत होगी। जगह जगह खड्डे हैं। अगर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर अगर जाएंगे तो जिम्मेदार जो है कंकर बिछा के रखी हुई पूरी सड़कों पे, जिससे लोग अगर मुश्किल से अगर जा भी जाते तो भी उस कंकर की बिछे होने से एक दुर्घटना की स्थिति पैदा हो रही है। अगर हमारी बात करें तो हम इधर 1 किलोमीटर दूर से आ रहे थे, लेकिन कंकर की वजह से हमारी गाड़ियाँ आ नहीं पा रही थी। कई ऐसे बड़े बड़े ट्रक है, ऐसी कई इधर इस सड़क पे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे दूर दूर तक पानी जल भराव है। और बारिश को बंद हुए भी 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे तक ये जल भराव ऐसा ही नज़र आ रहा है। जिम्मेदारों द्वारा ये नाले खोदे गए, लेकिन नाले की स्थिति आप देख ही चुके होंगे किस तरीके से क्षेत्रवासी द्वारा सड़क के आसपास में रहने वाले लोग हैं, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कितनी बार शिकायतें भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निवारण नहीं है। क्षेत्रवासियों से हम पूछेंगे कि उनकी शिकायतें अभी तक उन शिकायतों पर निवारण क्यों नहीं हुआ है। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील भील है। अच्छा, तो कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो आप? ये करीबन मैं 2007 या 8 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, तो सन 2008 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। हर साल की यही स्थिति है? हर साल की ये स्थिति है। हर बार हम कंप्लेंट लिखवाते हैं, हर बार कोई सोल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सरकार आई और गई, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। अभी इन्होंने ये सोल्यूशन निकाला था कि भाई जेसीबी आई तो हमारे घर के सामने से गड्ढा खोदना शुरू किया, जैसा कि आप देख रहे हो पीछे। ठीक है ना? एक गड्ढा पहले 2 फुट का खोदा उन्होंने चौड़ाई में, 2x2 का। फिर इन्होंने 3x3 का किया, 4x4 का। अभी और रोज़ आते हैं, रोज़ खोदते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ खोदते हैं, रोज़ चले जाते हैं। तो हमने पूछा भाई ये खोदने का कारण क्या है, हमें बताओ तो सही ना आप। तो उन्होंने बोला कि ये गड्ढा खोदने से रोड में पानी नहीं जाएगा। सिचुएशन देखोगे ना तो सारा डिवाइडर डूब चुका था, जैसे हर साल होता है। तो ये गड्ढा खोदने से तो हम आम जन को तो असुविधा हो रही है ना। हम घर पार कैसे करें, हम मार्केट कैसे जाए, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। तो आप घर मार्ग आपने तो यहाँ पे ये हम मार्ग लगाते हैं ना, हम लगाते हैं ना, तो जेसीबी डेली आती है और डेली हटा के चले जाते हैं। अब ये जो हमारे जिया जी है एक, उन्होंने अपना जेब का खर्च करके एक लोहे का जो लगवाया था वो भी उन्होंने तोड़ के बेंड कर दिया। तो हम कमाए खाएं या हमारा रोज़ का तो रूटीन यही है भाई, कमाने के लिए तो रोड से यहीं से निकलते हैं ना सर। तो उनको मैंने बोला, यहाँ के जो प्रभारी है, यहाँ के जो इंस्पेक्टर है, सबको बोल के रख दिया, कोई सुनता ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। अब रोज़ आते हो, रोज़ जेसीबी से गड्ढा खोद के चले जाते हो, यहाँ पे धूल मिट्टी जमा हो जाती है। वो पूरा कूड़ा हमारे घर पे कैसे आता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती है ना, उसके वेग से पूरे आंगन में। ये देख लो, जैसे जगह जगह कपड़े बिछे रखे हैं। अब एक लाचार बंदा है वहाँ पे, वो कहाँ से घर से बाहर निकलेगा? उसको रोज़ डेली, बिल्कुल, एक बच्चा गिर गया, उसको 14 टाँके लगे। आपको उनका घर भी बता दूंगा। और चलिए मैं बताता हूँ, आप आराम से है ना।
ये देखो, अच्छा, यहाँ से जाना भी बहुत मुश्किल है। ये जाना बहुत मुश्किल है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब हम क्या करें? वो तो सुन के परेशान नहीं हो रहे, हम है ना कह के परेशान हो गए। कीचड़ पूरा कीचड़। देखो देखो, ये देखो, अरे सारा कचरा आपके घर के अंदर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है ना। ये जो बड़ी व्हीकल्स आती है ना, उनका वेग आता है पूरे आंगन में। हम खाना भी खाए तो आंगन में बैठ के खाते हैं ना, तो आंगन में बैठ के खाना खाएंगे। अच्छा, कचरा है आंगन में खाना क्या ही खाएंगे। ये गंदा ही है ना, पूरे सिटी का कचरा यहाँ आ रहा है। ये देखो, इधर आइए। अगर बात करें तो पूरी सिटी का कचरा यहाँ पर आके इकट्ठा हो रहा है। बिल्कुल आ रहा है। ये तो देखो। देखिए आगे अब बता रहे। अब इनकी ये हालत है, इनकी ये हालत है। इनको मेडिसिन दिलाने के लिए और डॉक्टर से उपचार करवाने के लिए हर 15 डेज में जाना पड़ता है, 15 दिन में। मतलब इनको कहाँ से ले जाएंगे हम पार करवा के, जबकि आपने तो 4x4 का गड्ढा खोद रखा है। इनको निकल रहा था, फिर गड्ढे में गिर गया, उंगलियां टूट गई। उंगली टूट गई, चीरा आ गया, खून बहुत निकला। अच्छा, गड्ढों की वजह से आपकी दुर्घटना का शिकार हो गए आप। हाँ मैडम, उस दिन अस्पताल ले गए थे, ये पाटे से नीचे गिर गया। फिर ये देखो, ये इनकी नीचे ये देखो, नीचे से नीचे ले गए 2 उंगली। मांस फट गया। ये देखो, टाइम का भी नहीं आया, ये मांस फट गया। टाइम का भी नहीं लेते हैं। क्या क्या करें? करेंगे हम? पाइप डालने को कहा, इन्होंने पाइप डाला नहीं, क्या करें? आपने कितनी शिकायतें भी दर्ज करा। अरे शिकायत के क्या कर, शिकायत करते हैं तो सुनते ही नहीं है। शिकायत करते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि हम पूरे हटा देंगे, अरे पूरा घर ही यार हटा देंगे आपके। क्या आपके घर भी हट जाएंगे इधर से। शिकायत करते हैं तो धमकी देते हैं हमको। अच्छा, आपको धमकियाँ मिलती है। हाँ, धमकियाँ मिलती है। धमकी से हम क्या करें? हम लोग गरीब लोग क्या करें? हम धमकी में डरना पड़ता है। ज्यादा करोगे तो स्कूल क्या करो? ले जाके छोड़ देंगे आपको। आपको यहाँ रहना नहीं देना देता, अरे निवारण नहीं करेंगे, बस आपको हटा देंगे यहाँ से। यहाँ से हटा देगा। अभी क्या करें? गरीब लोग रह गए, डरना पड़े। शिकायत तो सुनते तो है नहीं है, कोई सुनवाई करता ही नहीं है। हर बार का ये कलेक्टर के ऑफिस जाता है तो कलेक्टर भी सुनता नहीं है। कौन, हम गरीब लोगों की कौन सुनवाई करता है? अब जैसे कि कल रात्रि को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा यहाँ पे दौरा किया गया था। अच्छा जी, वो हमें मालूम तो नहीं है ना। गौरव अग्रवाल जब आते हैं ना, मैं एक बात बताता हूँ, जिला कलेक्टर का दौरा यहाँ पे हुआ था। अभी मैं एक बात बताता हूँ, जिला कलेक्टर आएंगे ना तो उस रोड पे आएंगे, ठीक है ना। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ का नागरिक हूँ। एक बात बताओ मुझे, जब ये यहाँ पे असुविधा होती है तो यहाँ से सीएम की काफिला क्यों नहीं निकलता है? अभी अगर ये मामला हो रहा है तो सीएम को बोलो यहाँ से अपना काफिला निकालो। आप दूसरा रोड क्यों लेते हो? आप दूसरा रोड क्यों लेते हो? ये नेशनल हाईवे, जयपुर राजधानी जाने का राजधानी जानने का मार्ग यही है। आप जब ये होता है ना प्रॉब्लम, तो आप यहाँ से काफिला क्यों नहीं लेते हो अपना? आप अपना काफिला यहाँ से गुजार के बताओ एक बार, तो आपको पता चले। क्योंकि आपको तो पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि गणेश होटल मार्ग या अजमेर रोड गरीब बस्ती के मामला ये है, तो आपको तो अपनी एसी कार में बैठ के निकलना है। आप यहाँ से गड्ढों में निकल के बताओ एक बार, तो मानूंगा मैं, कोई भी सीएम हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे अदर पार्टी हो, कोई भी एनी पार्टी, मैं बता रहा हूँ आपको, इस रोड पे, इस हालात पे आप अपना काफिला लेकर गुजरो तो मैं मानूंगा कि हाँ ये अच्छी सरकार है। बस मेरा तो यही कहना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, यहाँ का नागरिक हो, मेरा नाम सुनील भील है, ये आप बता देना। मतलब अब आपकी जो सहन शक्ति है वो अब खत्म हो चुकी है ना। आप निकलो ना यहाँ से। आप तो बैठे रहते हो ना एसी में, बढ़िया एकदम आरामदायक सीट पे। आपके पीछे तो आगे पीछे गार्ड्स निकलते हैं, हमारे पीछे कौन गार्ड्स है? हम तो इनके गार्ड्स हैं ना। ये बच्चे देखो, इनके गार्डियंस हम हैं। अब इनको संभालेगा कौन? अगर ये बच्चा, इनको हमने कुछ काम कह दिया कि बच्चा जाके वहाँ से मार्केट से कुछ सामान लेके आ, ये गिर गया तो इनका इलाज कौन कराएगा? मुझे ये बताओ। ये गवर्नमेंट कराएगी? जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है वो करवाएगी क्या? मुझे ये बताओ। आप जवाब दो, उनसे पूछो। अगर कोई बच्चा यहाँ से गिर गया, गाड़ियाँ गिरती हैं यहाँ पे, कोई बेचारा ऑफिस जाने के लिए जाता है ना तो लेडीज़ गिर जाती है स्कूटी लेके। कोई मीटिंग में जाने के लिए फ्रेश होके आता है ना तो यहाँ से स्लिप हो गया, उसके कपड़े खराब हो गए, मीटिंग में अटेंड करेगा अपने आप को? नहीं कर पाएंगे। करेगा अपने आप को अटेंड वो मीटिंग में ऐसे कपड़े लेके? क्या फिर वो घर जाएगा तो उसके मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर तो गई उसकी नौकरी।
तो अब जैसे कि सरकार द्वारा दावे किए जाते कि 1.5 साल में हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, क्या प्रोग्रेस कर ली? लेकिन मुझे बनाट एक बात रोड की बताओ, तो यही स्थिति मुझे एक है। बात बताओ, जो सरकार ने दावा किया है ना कि हमने ये प्रोग्रेस कर दी है, बेरोजगारों को इतना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा, कहाँ गए? मुझे ये बता दो। भजनलाल शर्मा चाहे अशोक गहलोत, किसी ने भी कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो, ये मुफ्त का राशन था वो बंद हो गया, जो 1 महीने का राशन था वो बंद हो गया, ठीक है। फिर बेरोजगारी भत्ते की बात उठी तो बेरोजगारी भत्ता कहाँ मिल रहा है? इतने करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे तो कहाँ गया वो? मुझे एक बताओ, कहाँ है वो रोजगार? है कहाँ? इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार कहाँ गया? हमें तो नहीं मिला। हम तो ऐसे सुबह ठेला लेके निकलते, अब ऐसे मौसम में हम कबाड़ का ठेला लेके निकले तो निकले कहाँ? मुझे बताओ। मानसून में तो निकल ही नहीं सकते बाहर। नहीं, मानसून में तो निकल सकते हैं, पर इस बाढ़ में कहाँ जाए? ये तो हमारी तरह, हमारे लिए तो एक बाढ़ की तरह ही है। घर के बाहर ही जब बाढ़ हो तो फिर क्या तो ही फिर उस निकलेंगे बाढ़ को क्या, तो उस बाढ़ को क्या देखे? घर में रहो, इसको देखो सिर्फ। बाढ़ का बस। चलिए, तो देखिए, अब क्षेत्रवासियों की तो आप व्यथा सुन ही चुके होंगे, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि 1 साल की नहीं बल्कि हर साल की यही स्थिति है। समस्याएं, शिकायतें दर्ज करवाई जाती है, लेकिन शिकायतों का कोई भी निवारण नहीं है। अब आप ये देख ही रहे होंगे किस तरीके से एक नदी के बहाव की तरह ये पानी बह रहा है। ना यहाँ से ये क्षेत्रवासी अपने घर के बाहर जा सकते हैं, ना ही घर से निकल सके। उनके एकमात्र जब घर से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो भी सरकार द्वारा ये खड्डे खोद दिए गए और कहा कि ये आपके ये निवारण है। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये एक निवारण दिखाई देगा क्या? खड्डे नहीं, ये तो एक पूरा नाला है। देख ही चुके होंगे आपको किस तरीके से ये खड्डे खोद दिए गए। तो जोधपुर शहर का जितना भी जो भी कूड़ा कचरा है वो यहाँ से मार्ग से होते हुए इन बस्तियों के घरों में जाता है। बारिश की अगर 4 दिन की बात की जाए तो तेज बहाव से ये जो पूरा पानी है पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इनके पूरे घरों तक पानी जाता है। जो है अपने घर में बैठ के सुकून का खाना भी नहीं खा पा रहे। एक भैया ने जैसे बताया कि मानसून में हम मानसून का सामना कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से मानसून का सामना करें जब हमारे घर के बाहर ये बाढ़ नज़र आएगी? हम बाढ़ में अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें? सबसे बड़ी तो समस्या यही है। स्कूल किस तरीके से बच्चे स्कूल जाएंगे, किस तरीके से बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे? अब आप देख ही चुके होंगे, यहाँ से निकलना भी भारी पड़ रहा है। इतना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ से हम निकल भी नहीं पा रहे। हर साल की तरह 1 साल की नहीं बल्कि हर साल की यही समस्या है। सरकार आते हैं, जायजा लेते हैं, लेकिन समस्या वहीं से वहीं ठप है। समस्या का आज तक कोई निवारण नहीं है। आप देख ही रहेंगे ट्रक वगैरह किस तरीके से जा रहे हैं, जल भराव वैसा का वैसा है। बच्चे यहाँ से निकल नहीं सकते। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी कारणवश भेज भी दे तो भी उनको ये होता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे। एक अंकल है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो तो उनको 15-15 दिन तक अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाना पड़ता है, लेकिन इस समस्या के कारण वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाएगी। कब ये बनाट रोड की स्थिति ठीक होगी? हर साल शिकायत दर्ज होती है, हर साल की स्थिति ऐसी की ऐसी रहती है। कलेक्टर बदल जाए, सरकार बदल जाए, लेकिन बनाट रोड की स्थिति नहीं बदलेगी। ये बाढ़ रहेगी और नदी तालाब सभी आकार बनाट रोड अब ले चुका है। अगर इस साल इस बनाट रोड की समस्या का निवारण नहीं होगा, कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि इनको ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, सारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई निवारण नहीं है। बनाट रोड ऐसी की ऐसी है। अगर मानसून ने अभी एंट्री ली है, मानसून तो अभी तक पूरा 2 महीने तक है। अगर अब इस चीज़ का निवारण नहीं किया जाएगा तो 2 दिन तक ये एक भारी समस्या बन सकती है। इसमें आपका क्या कहना है वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसी जानकारी के लिए द खटक के साथ जुड़े